नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ, साथ ही साथ आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि आज हमारा फुल मून भी है, राइट। और कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। बट आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होली की बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को, राइट। क्योंकि मैं बात करूँ, बहुत सी डीएफ गलती क्या करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं कोई फ्रेंड तो होता नहीं है। ऊपर से हमें मिल गई ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। ऊपर से हमें मिल गई डीएम का ट्रिगर करना, रन करना, हीलिंग करना। अब हम अपनी लाइफ में खुद को कर लेते हैं अकेले, फ्रेंड्स तो हमारे बनते नहीं हैं, राइट। सारी डीएफ की यही कहानी है और इन्हीं सब में आप खुद को खो देते हो। देन इस होली से आप ट्राई करेगा, क्योंकि साल के 2 महीने तो चले गए रोने गाने में, ब्लेम करने में। स्टार्टिंग में तो सब बोलते कि 2023 मेरा ईयर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। बट 2 महीने में सभी ट्रिगर हो गए, सभी लो वाइब्रेशन में चले गए, राइट। देन साल के अब 10 महीने और बाकी हैं। इधर आपके नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इधर आप में से बहुत से लोगों की डीएम की अवेकनिंग भी इसी मंथ से स्टार्ट हो रही है। आपका डीएनए एक्टिवेशन भी स्टार्ट हो रहा है, आपका, आपके पूरे खानदान का, राइट। देन प्लीज़ जितना कलर्स आप अपनी लाइफ में भरना चाहते हो आप भर लो। बट जो आप ये वेटिंग एनर्जी में हो ना कि मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट दे देगा, हम यूनियन में आ जाएंगे, हमारी हैप्पी 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 फैमिली होगी, फिर मेरी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, ये गलती मत करो। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे गलती करते हो, राइट। वो कलर्स अपनी लाइफ में भर लो, खेल लो, इन्जॉय कर लो, ठीक है। देन डीएम तो कहीं नहीं गया, डीएम तो आना ही आना है। बट जो आप खुद को खो चुके होते हो ना, हीलिंग जर्नी ऐसा नहीं कि आप खाली फुल मून न्यू मून पे अफेक्ट होने के लिए बने हो, आप खाली रोने गाने के लिए बने हो, अब आपकी पूरी ज़िंदगी दर्द में जा रही है। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते कि भाई हमें ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली, इससे ज़्यादा जर्नी कुछ बकवास मिल ही नहीं सकती थी। बट ट्रस्ट मी, जब आप खाली अपने डीएम के ऊपर डिपेंड हो तो सारी हैप्पीनेस के लिए, ऐसे ही लोगों को ये लगता है। बट जब आप डे 1 से खुद को ये समझ लेते हो कि भाई डिवाइन ने मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, मैं कोई साइन मांगती हूँ, डिवाइन तो मुझे पोस्ट के थ्रू दिखा देते हैं, बटरफ्लाई दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन दिखा देते हैं। इसके साथ साथ मैं कोई भी थॉट क्रिएट करती हूँ, डिवाइन मुझे उसका आंसर कहीं ना कहीं दे देते हैं। इतना तो आपके घर वाले भी नहीं सुनते जितना यूनिवर्स आपकी सुन रहा है कि ए यूनिवर्स कल मुझे ये बटरफ्लाई दिखा देना, यूनिवर्स कल मुझे नंबर दिखा देना। यूनिवर्स कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, राइट। देन ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश रहो, वो कलर्स अपनी लाइफ में भरो और डीएम के ऊपर डिपेंड होना बंद करो। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस दिन आप अपने हैप्पीनेस, आप अपनी सैडनेस, आप अपनी पूरी लाइफ के जितने इमोशन हैं, जब आप उनके कंधों पे डाल देते हो तभी वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं। सी, सारी चिड़ियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि अपनी लाइफ में ऐसे ही खेलो कूदो, ठीक है, इन्जॉय करो। क्योंकि आप में से लोग गलतियाँ करते हो, डीएम आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, डीएम चला गया फिर मैं लो जोन में चली गई। ऐसे केसेस में आप हमेशा पूरी लाइफ अकेले रह जाते हो, सी, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, राइट। देन ट्राई करिएगा कि इस होली से आप खुद को कमिटमेंट दें कि आप खुद को मूवी दिखाने लेके जाओगे, खुद को आइसक्रीम खिलाने भी लेके जाओगे, खुद को बाहर वॉक पे भी ले जाओगे, बट खुद को, किसी और को नहीं। क्योंकि डीएफ ज़्यादातर लोगों की एनर्जी टॉलरेट नहीं कर पाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और उनके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते। इवन अभी भी मेरे नहीं हैं, राइट। बट स्टिल मैं अकेले खुद की कंपनी बहुत इन्जॉय करती हूँ, राइट। देन ट्राई करिए कि आप अपनी कंपनी इन्जॉय करो, साथ ही साथ डीएम के ऊपर डिपेंड होना बंद करो। क्योंकि ये जो फुल मून आ रहा है, मैंने इतना आपको कहीं ना कहीं परेशान इसलिए किया, इतने इतने लेक्चर्स देके, कि ये जो फुल मून आ रहा है आपको यही सिखाने के लिए आ रहा है। क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है 2 टाइप की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हुई है। पहला तो जितने भी मैरिड और अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, सी, सारी चिड़ियों की खुशियाँ वो भी दिखा रहे हैं कि 3-3 पोर्टल की एनर्जी और एक फुल मून की एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली है। देन इस हाई वाइब्रेशन पे आओ, ओके।
देन यहाँ पर भी हो क्या रहा है, ये जो आपका फुल मून आई है ये 2 टाइप के डीएफ के लिए ज़्यादा आई है। पहला तो मुझे जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड डीएफ हैं अपने ही ट्विंस के साथ, ठीक है। आप या तो अपने ट्विन के साथ ही आपकी शादी हुई थी, आप अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या बहुत टाइम के बाद 2 साल 3 साल के बाद आपकी इंट्यूशन आ रही है या डिवाइन आपको कुछ पुश कर रहा है, आपका छोटा सा रियूनियन हुआ था बट स्टिल आप पास्ट की बातों को लेके बैठ गए, राइट। और आपके डीएम या तो डाइवोर्स का प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने ट्विन के साथ ही मैरिड हो, या उनके लिए है पहली एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ इस टाइम आपके डीएम के चक्रास, स्पेशली मैं बात करूँ सोलर, और उनका थोड़ा बहुत मुझे सेक्रल भी दिखाई दे रहा है, वो एक्स्ट्रा क्लियर होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो मंथ है ये आपका डीएम की अवेकनिंग को लेके आ रहा है, साथ ही साथ आपकी हीलिंग को लेके आ रहा है। क्योंकि कल जब मैं बाहर थी मेडिटेशन करके उठी हूँ, मुझे स्काई में ये 111 दिखा था, तो मैं कनेक्ट कर गई थी कि हाँ ये फुल मून के लिए लोगों के लिए मैसेजेस हैं। तो इस टाइम जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम है जो अपने डीएम से ही मैरिड है, पहला तो आपके डीएम जब अवेकन होते हैं, आप पोस्ट देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड हमने चैनलिंग में सुन लिया कि अवेकनिंग हो रही है। बट अवेकनिंग इतनी ज़्यादा कहते नहीं ना, अच्छी तरीके से नहीं आता, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो इस बार आपके डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ ऐसी बातें कन्फेस करने वाले हैं जो अभी तक उन्होंने कभी नहीं की थी, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली है जो अभी तक आपको नहीं पता था कि मेरे डीएम ऐसा कुछ कर रहे थे या कर सकते थे। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि ये उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, उनके लोअर चक्रास की एनर्जी हिट हो रही है उनके ऊपर, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो भी उन्होंने माइंड गेम्स आपके साथ खेले, जो झूठ बोले, जो चीज़ें हाइड की उन्होंने, तो वो इस टाइम आपके सामने ओपन अप होना चाहते, अपने दिल की बात बोलना चाहते। देन ट्राई करिएगा कि अपने डीएम की सुने, ना कि उल्टा उन्हें ब्लेम करें, उन्हें ट्रिगर करें और उन्हें 10 बातें बोलें कि फाइनली अब मैं एंड करती हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके डीएम के अपर चक्रास के साथ साथ लोअर चक्रास मुझे यहाँ पे एक्टिवेट और क्लिंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आपके डीएम इस टाइम जो भी आपसे बोल रहे हैं ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, वो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी के रियूनियन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट ज़्यादातर इस टाइप की डीएफ के लिए मैसेजेस ज़्यादा आ रहे थे कि आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाले हैं, जो इतने टाइम से नहीं हो रहे थे, आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। बट वो बातें हो सकते हैं आपको हर्ट करे, बट आप ये मत समझिएगा कि अब तो मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए, उसने मुझे बिट्रे किया, उसने मुझे चीट किया, नहीं। अब वो ये टाइम आ चुका है कि आप इस कार्मिक एनर्जी को और इन लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी को, आप दोनों की यूनियन में जो डिले कर रहे हैं, इसे क्लेंस करना स्टार्ट कर दो। देन आप अपने डीएम को सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और अगर वो बातें आपको हर्ट कर रही है, देन आज फुल मून है, मेडिटेशन में बैठ के ट्राई करिएगा, रिलीज़ करिएगा। क्योंकि ऐसे डीएफ के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आप सुन लेते हो डीएम की अवेकनिंग आ रही है, रीयूनियन होने वाला है, बट जब वो कुछ ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं, आप ट्रिगर होते हो, फिर आप कहते हो मुझे रीयूनियन से भी मतलब नहीं है, अब मुझे रीयूनियन हो या ना हो, मुझे खुद मेरे यूनियन को क्लेम नहीं करना। क्योंकि आपके डीएम की एनर्जी उस टाइम आप पिक करते हो, वो हर्ट की एनर्जी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है कि आप उसे अगर मेडिटेशन में क्लेंस नहीं करोगे, देन आपके मूड स्विंग होंगे, आप वैसे ही निगेटिव होना स्टार्ट कर देते हो। डन। देन आप प्लीज़ ट्राई करिएगा कि इस एनर्जी को मेडिटेशन में बैठ के ही क्लेंस कर दो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। डन। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कलेक्टिव के लिए है, और ऐसे लोगों का रियूनियन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है जहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपके डीएम ने कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिया था, या मैं बात करूँ शादी को लेके कुछ ना कुछ डिले आ रहा था, मे बी उनकी मम्मा नहीं मान रहे थे, या मे बी वो अपने फाइनेंशियल एरिया पे बहुत ज़्यादा वीक थे या काम करना चाहते थे, बट स्टिल उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ को, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया,
आपको उतना ज़्यादा नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, देन मुझे यहाँ पे कुछ कलेक्टिव डीएफ्स के लिए जो मैरिड और अनमैरिड हैं, यहाँ पे मुझे मैरिज कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रस्ट मी, मुझे जो कुछ टाइमलाइन अगर दिखाई दे रही है जून से लेके आपके अगस्त तक, मुझे कुछ डीएफ की डोंट नो कुछ डीएफ की मुझे शादी दिखाई दे रही है। अब जिनकी भी शादी हो रही है जून जुलाई अगस्त में, प्लीज़ अगर आप इस चैनलिंग को सुन रहे हो, आप वो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि फाइनली लोगों की शादियां हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो फैमिली इशू थे, जो उनकी मम्मा थे, उनकी सिस्टर थे, जो आपकी जर्नी पे डिले ला रहे थे, एक फैमिली फियर आ रहा था, वो अब वहाँ से क्लियर होना, क्लियंस होना स्टार्ट हो रहा है। और आपके डीएम आपकी तरफ एक परमानेंट कमिटमेंट और एक मैरिज कमिटमेंट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो 3-3 पोर्टल की एनर्जी बहुत अच्छी है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। देन ट्राई करिएगा कि इस एनर्जी को रिसीव करें। और जैसा मैंने बोला, डीएम के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को लेके डिपेंड होना बंद कर दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। फिर आप कहते हो कि मैं तो सेक्सुअल क्लेंजिंग कर रही हूँ, मैं तो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं तो कर्मा क्लेंजिंग कर रही हूँ, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप हीलिंग तो सही कर रहे हो, बट जितनी गलतियाँ कर रहे हो वो आपको दिखाई नहीं देता, राइट। तो ये गलतियाँ मत करिएगा। वहीं पे अगर मैं लास्ट टाइप की एनर्जी बोलूँ, लास्ट टाइप की एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रही है। ओवरऑल 3-3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, हैप्पी न्यूज़ को लेके आ रही है। देन यहाँ पे मुझे कुछ डीएफ के लिए दिखाई दे रहे हैं, डोंट नो, बट कुछ पर्टिकुलर डीएफ जो मैरिड डीएफ हो, राइट, आप खुद डाइवोर्स का प्लान कर रहे हो अपने सोलमेट के साथ या अपने कार्मिक के साथ। प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बार मुझे डाइवोर्स बहुत दिख रहा है, या तो रुकते हुए दिख रहा है, बट जो लास्ट टाइप की एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ जिन डीएफ का, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा 6 महीने टाइमलाइन लेके चलो, 7 महीने लेके चलो, 7 महीने डिवाइन से कनेक्ट हो, और जो इंट्यूशन डिवाइन आपको दे रहा है, जो गाइडेंस आपको दे रहा है, उसे फॉलोअप करते करते आप आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्मिक पैटर्न एक डीएफ खुद के साथ जस्टिस करते हुए, खुद को जजमेंट देते हुए दिख रही है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया इन लॉस की बकवास, बहुत हो गया टॉर्चर करना, अब मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूंगी, खुद अपने बच्चों की देखभाल कर लूँगी, बट अभी मुझे कोई भी कर्मा टॉक्सिक साइकिल में नहीं पड़ना, नहीं रहना, ठीक है। देन यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी कि आप पहले अपनी थोड़ा सा 6 मंथ का टाइमलाइन लेके चलो, अपनी थोड़ी बहुत देख लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि बाद में आप गिल्ट में मत जाना। क्योंकि पोर्टल्स की एनर्जी है, डिवाइन आपके अंदर वो ऐसी इनर कॉलिंग डालेगा, बट अगर आप प्री प्लान करके नहीं चलोगे, जस्ट आप जंप कर जाओगे, देन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में जाना शुरू कर दोगे। देन कोई भी स्टेप लो, 6 महीने टाइमलाइन लेके सोच समझ के लो, क्योंकि मुझे कलेक्टिव में डाइवोर्स बहुत दिख रहा है, कार्मिक पैटर्न एंडिंग बहुत दिख रही है। और यहाँ पे जो डीएफ आ रहे हैं, आप खुद के साथ जस्टिस करते हुए और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देन ट्राई करिएगा, 6 मंथ टाइम लो, अभी जंप मत करना, अपने फाइनेंशियल साइड पे देख लो, थोड़ा बहुत आप अपने जॉब के लिए भी देख लो, देन आप कोई स्टेप लेना, अदरवाइज जंप मत करना। क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट मंथ जंप कर लिया, क्योंकि इस मंथ में डीएनए एक्टिवेट होंगे, आपकी इनर डीएफ एनर्जी नवरात्र के टाइम बहुत हाई होगी, आप ज़्यादातर कार्मिक पैटर्न को एंड करोगे। बट कोई भी कार्मिक पैटर्न एंड अगर प्री प्लान के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं करोगे, वो आपके ऊपर उल्टी हो जाएगी। देन ट्राई करिएगा, प्री प्लान करके स्टेप लीजिए। बाकी आप बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलना चाहती, बट बहुत जल्दी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका यूनियन, आपका कमिटमेंट मुझे मिलते हुए सभी कलेक्टिव डीएफ्स के लिए दिखाई दे रहा है, राइट। और आपकी ट्रेडिंग मीटिंग होते हुए भी आपके ट्विन के साथ मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल डीएम का अवेकनिंग पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना शुरू हो चुके हो, और यहाँ पे आपका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज थी कलेक्टिव में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो एनर्जी थी नहीं, जो अनमैरिड है उनका क्या। देन इस टाइप बार की जो मुझे एनर्जी ज़्यादातर पिक हो रही है, वो मैरिड डीएम और डीएफ्स के लिए ज़्यादा पिक हो रही है। अनमैरिड के लिए बस इतना सा आ रहा है कि आप अपनी जो हीलिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग के साथ थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलो,
थोड़ा बहुत बाहर निकलो। यूनिवर्स अगर आपको बहुत प्यारा है, मदर अर्थ आपको बहुत प्यारी है, देन पहले खुद को प्यार करना सीखो। अकेले कमरे में बैठे रहोगे, अकेले रोते रहोगे, यूट्यूब की वीडियोस को देखोगे, लाइफ कुछ नहीं रखी है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और तुम खुद डिप्रेशन में अपनी लाइफ को निकाल दोगे। ठीक है, अकेले निकलो, पार्क घूमने निकलो, खुद को रोज़ गिफ्ट करो, मंदिर चले जाओ, आप कैसे भी घूमो, बट खुद को एक कमरे से निकालो। और मैं समझ पा रही हूँ या आप भी कनेक्ट कर पा रहोगे कि मैं कैसे टाइप की डीएफ के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का फैमिली इशू रीसर्फेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फादर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देन अभी आपको बहुत से लोग कर्स कर रहे हैं, आपके घर वाले खुद आपको कर्स कर रहे हैं। और कल होलिका दहन था और कुछ लोगों के यहाँ आज होलिका दहन है। देन आपके घर में जितने कार्मिक लोग होंगे वो आपको टारगेट करना शुरू करेंगे, या आपकी हेल्थ इशू होने स्टार्ट होगी। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि तुम इस घर में क्यों पैदा हो गई, तुमने हमारा इंसल्ट करके रख दिया है, तुमने हमारा जीना खराब करके रख दिया, हराम करके रख दिया, राइट। ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको गंदे गंदे बोल सकते हैं। देन आप उनकी निगेटिव एनर्जी को खुद के ऊपर ले रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना। आप एक शक्ति हो, बट एक शक्ति खाली अकेले कमरे में रहेगी, रोएगी, गाएगी, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेगी। अगर आप इसे अवेकनिंग का पार्ट कहते हो, देन आई एम सो सॉरी, आप अवेकन सोल नहीं हो। अभी आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम करना है। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज थी इस फुल मून की। ओम साई राम, हरे कृष्णा।